चलिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। तो मैं आपको आज ये समझाता हूँ कि ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता क्या है। देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था परमाणु, ये होता था नाभिक, ये होती थी उसकी कक्षाएं, यही पढ़ा था आपने कि क्या होती थी उसकी बहुत सारी कक्षाएं या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था। जैसे सपोज करो मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 2 12, ये हो गए 10 12 18, तो यहाँ 5 आता था। यानी पहली कोश में 2, दूसरी कोश में हम बात करें तो 8 और तीसरी कोश में हम बात करें तो 7। तो जब हम इन्हें एनर्जी स्पिरिट लेवल बनाते हैं तो देखिए आपने KLM पढ़ा था, KLMN। पहली कोश में होते थे 2, दूसरी में होते थे 8, तीसरी में होते थे 18 एंड चौथी में 32। तो पहली कोश पूरी है यहाँ पर, दूसरी कोश भी पूरी है यहाँ पर, तीसरी कोश जो है ये कैसी है, अधूरी है ना, रिक्त है। कैसी है ये, रिक्त। अगर मैं इसकी एनर्जी लेवल बनाऊं, जैसे रिक्त है तो मैंने एनर्जी लेवल बना ली। देखिए 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 3s 3p। तो देखिए ये तो भरे हुए हैं ना, तो जो भरे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं हम संयुक्ता बैंड। जो रिक्त ऊर्जा स्तर है यानी ये खाली, क्योंकि 7 है यहाँ 18 होने चाहिए थे तो रिक्त है ये, तो इन्हें बोलते हैं हम चालन बैंड। और इनके बीच में जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता उसे बोलते हैं हम ऊर्जा अंतराल यानी EG। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो उसे बोलते हैं हम कंडक्टर बैंड। चालन बैंड को बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊर्जा अंतराल को बोलते हैं एनर्जी इंटरवल या एनर्जी बैंड गैप भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या। तो देखिए चालक में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया दो होते हैं आपके संयोजकता बैंड और चालन बैंड। तो ये संयोजकता बैंड है वो पूर्ण रूप से भरा होता है और चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। इसमें दो केस होता है। पहला केस तो ये होता है जिनके बीच में एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, 0। दूसरा केस ये होता है जिसमें EV और EC एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, यानी EV यहाँ तक है और EC कहाँ पर, यहाँ तक, यानी कि कंडक्शन बैंड और चालन बैंड ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे की। तो इस केस में जो EG है वो बहुत 0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में ईजिली चले जाते हैं और करंट फ्लो हो जाता है, इसलिए चालन पदार्थ में करंट फ्लो होता है। अचालक में जो EV और EC का गैप है यानी कि चालन बैंड और संयुक्ता बैंड का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाते, चालन बैंड में, और करंट फ्लो नहीं होता। अगर बात करते हैं यहीं अर्धचालक की, तो अर्धचालक में जो एनर्जी ये बैंड गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि कम, यानी कि कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रॉन EC से EV में चले जाते हैं, यानी कि कुछ केस में तो करंट फ्लो हो जाती है और कुछ केस में करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसे अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि ये चालक और अचालक दोनों की भांति कार्य करता है। अब बात करेंगे हम अर्धचालक के प्रकार की। चलिए अब बात करते हैं अर्धचालक के प्रकार की। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज या शुद्ध अर्धचालक, बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो निज या शुद्ध अर्धचालक में किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता, तो यह अचालक की भांति कार्य करता है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। बाह्य अर्धचालक में हम मिलावट कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं अशुद्ध अर्धचालक की, जिससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है तो इसे हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो बाह्य अर्धचालक के 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में ना हम 5 संयुक्ता वाला एलिमेंट मिलाते हैं, पी टाइप अर्धचालक में हम 3 संयुक्ता वाले एलिमेंट मिलाते हैं। जैसे देखिए जर्मनी हमने लिया, सिलिकॉन ले लिया हमने, और पी टाइप अर्धचालक है 5 संयुक्ता वाला एलिमेंट। 5 संयुक्ता एलिमेंट किसकी होती है, फास्फोरस की। तो मैंने 5 संयुक्ता यानी 5 भारी कोश में इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि 5 संयुक्ता है इसकी, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा हो जाएंगे, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, किसमें, एन टाइप अर्धचालक में। अगर बात करें पी टाइप अर्धचालक की, तो इसमें हम 3 संयुक्ता वाला एलिमेंट मिलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम। तो 4 सिलिकॉन के होते हैं, है ना, तो 3 के साथ तो ये साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एक के साथ नहीं कर पाएगा, तो यह खाली जगह उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कोटर। इस कोटर के कारण यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो एन टाइप और पी टाइप दोनों में करंट फ्लो होता है, जिसे हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक, और निज अर्धचालक में करंट फ्लो नहीं होता। तो इसलिए अर्धचालक को क्या कहते हैं, चालक और अचालक की भांति कार्य करता है। चालक अचालक की भांति इस जगह कार्य करता है निज अर्धचालक में, और चालक की भांति बाह्य अर्धचालक में कार्य करता है।